बात उस खुशी की, उन खुशियों के पलों की जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान इजराइल में फंसे लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में कल शाम से देर रात तक 2 स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, जिनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा मौजूद थे। और देखिए, ईरान से लौटने वालों में छात्रों के साथ ही दूसरे लोग और उनके परिवार वाले भी शामिल हैं। वतन वापसी को लेकर इन सभी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, तो अपनों से मिलकर भावुक भी हो रहे थे। युद्धग्रस्त ईरान से वापस आए इन लोगों के आंखों में खुशी के आंसू थे। खुशी वतन वापसी की, खुशी सकुशल अपनों के बीच लौटने की। इसराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। इसी दौरान अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया हुआ है, जिसके तहत भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। रविवार शाम 4:30 बजे के करीब भी एक विशेष फ्लाइट से 311 भारतीयों को ईरान के मशहद से दिल्ली लाया गया, तो देर रात 285 भारतीयों को भी एक विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। अब तक कुल 1713 भारतीयों की ऑपरेशन सिंधु के तहत वापसी हुई है। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो भारतीयों का आने का सिलसिला वो जारी है। इस समय 285 लोगों का जो एक और बैच है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा है। तकरीबन 8 फ्लाइट्स के जरिए 1713 जो लोग ईरान में फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। बुरे हालात से निकलकर वतन वापसी की खुशी का एहसास इन लोगों के चेहरों पर साफ झलक रहा है। बेहद भावुक पलों के बीच परिजन और वतन लौटकर आए इन लोगों की मुलाकात हुई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो काम हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किया है, बाकी लोग कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। मशहद होटल पूरा खर्चा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इंडिया गवर्नमेंट को उठाया है। हम दुआएं देते रहेंगे सिर्फ अपने प्रधानमंत्री साहब को। सिचुएशन तो देखो ठीक नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश है कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, हमारी इंडियन एम्बेसी ने। जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कम से कम वहाँ 10,000 स्टूडेंट है, और सबको मोदी जी निकाल रहे हैं। और जितने भी वहाँ लोग घूमने गए हैं, ज़ायरीन हैं, जो वहाँ के लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं, सबको मोदी जी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। किसी का कोई रुपया नहीं लग रहा है। सबको रहने के लिए बहुत अच्छा होटल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। भारत माता की जय। हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। ईरान की मशहद से लौटे, हाथों में तिरंगा लहरा रहे इन भारतीयों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। सभी ने एक सुर में भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु की तारीफ की। होटल था वो भी बहुत अच्छा था, और मतलब जो भी सारी सुविधाएं थी वो भी अच्छी थी। Mashhad made us stay in a hotel where they had made full arrangement, सबका अरेंजमेंट था। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोग थे, उनका अरेंजमेंट किया हुआ था। हम सुनते थे कि मोदी जी अपने पूरे इंडियन को सब अपना घर का मानते हैं। आज हमें फील भी हो गया कि मोदी जी सच में जो है, जो भी उनके देशवासी है, सबको अपना घर का मानते हैं। और हमें अच्छे से 5 स्टार सर्विस के साथ में पूरे ईरान से कोने कोने से रेस्क्यू किया और लाके अपने देश की धरती पर उतार दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं सबसे पहले इंडिया को सलूट करूंगा और यहाँ की गवर्नमेंट को, जिस तरीके से उन्होंने विदाउट ऑफ कॉस्ट 1 रुपया किसी ज़ायरीन का नहीं लगा, फ्री खाना, फ्री रहना। ऐसे बम आ रहे हैं ऊपर से, हमारे सामने बम एक्सप्लोड हो रहे हैं, हमारे पे वीडियो है। उसके बाद इंडिया ने कैसे कैसे, उनकी गवर्नमेंट ने, लोगों ने, एम्बेसडर ने काम किया, उन्हें हम सलूट करते हैं। और इंडिया को, मोदी जी को हम सलूट करते हैं। बहरहाल रविवार के दिन ईरान से विशेष विमानों के जरिए दिल्ली की सरजमी पर उतरे इन सभी लोगों के चेहरों पर अपने वतन पहुंचने की खुशी कभी न भूलने वाली यादों में शुमार हो गई। इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है और हाथ में भारत के झंडे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि भारत की कूटनीति कैसे जीती। जहां देखा गया कि ईरान का जो एयर स्पेस था वो भी खुलवाया गया। तकरीबन 8 फ्लाइट के जरिए 1700 से ज्यादा जो लोग हैं उनको भारत बुलाया गया है।
कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं भावुक हो रखे हैं जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए आए हैं, हाथ में फूलों की माला भी लेकर आए हैं। माँ अपने बच्चों से मिल रही हैं, पिता हैं जो अपनी बच्चियों से मिल रहे हैं। यही तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे ईरान में जो युद्ध का मंजर है वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, और वो ये भी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे उनको रेस्क्यू किया गया और ऑपरेशन सिंधु के तहत उनको अपने घर भारत लौटने में मदद की गई। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। वहीं इजरायल में फंसे भारतीयों की भी वतन वापसी कराई जा रही है। आज 5 बसों में भारतीय यात्रियों से भरा दूसरा बैच तेल अवीव से रवाना किया गया। सड़क मार्ग से जॉर्डन के लिए निकले और वहां से विशेष विमान के जरिए भारत रवाना होंगे। इजरायल के अलग अलग इलाकों से लगभग 1200 भारतीय वहां पर मौजूद हैं। लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और ईरान की तरफ से आने वाले जो हमले हैं उनसे लोगों की अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं, और जो भारतीय यहाँ पर रहते हैं अब ये कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ से सुरक्षित जगहों पर लेके जाया जा सके। और आप मुझे इस वक्त एक बस में देख रहे हैं, ये वो बस है जिसमें भारतीयों को यहाँ तेल अवीव से जॉर्डन की तरफ ले जाया जाएगा, और ये जो जॉर्डन जाकर वहाँ से ये एयर स्पेस लेंगे और वहाँ से ये अपने घरों को रवाना होंगे। तो इस वक्त कैसा लग रहा है, आप अपने घर अब इस वक्त जा रहे हैं, तो आप कितना रिलीव्ड महसूस करेंगे? I'm going to be very relieved, like all of this is going on. Were you worried about the whole situation? Every day there were sirens and you had to go to shelters. Yeah. Were you in Tel Aviv or somewhere else? In Tel Aviv. Okay. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं खुश लग रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके भी लगा रहे हैं, घर जा रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, आप इस वक्त घर जा रहे हैं, कितने दिन की ये जो आपकी चुनौती थी वो रही, कितना वक्त लगा आपको अरेंजमेंट होने में यहाँ पे घर पहुँचने के लिए? आज जो आप जा रहे हैं, अप्लाई किया, आप संपर्क में आए, कितना वक्त लगा? वो तो तुरंत ही हो गया था। एम्बेसी से मेल आया था, हम लोग ने एम्बेसी में जो लिंक दिया था उस पर फॉर्म भरा और तुरंत हमको इमीडिएट रिस्पांस आ गया कि इवैक्यूएशन फ़्लाइट अरेंज हो चुका है और यू कैन असेंबल हियर। और बहुत ही तेज़ और बहुत ही फास्ट तरीके से गवर्नमेंट ने हमको यहाँ से निकाला इस तकलीफ़ से। यहाँ पे चिंता हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, क्योंकि रोज़ हम भी यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो सायरन्स आते हैं और कल बहुत बड़ा हमला हुआ, आज सुबह भी सायरन आया। आज सुबह भी 3 बजे सायरन आया था, सब लोग जागे हुए थे और वैसे भी हमको अर्ली आना था तो जाग ही चुके थे, तो फिर आ गए हम लोग। इंडिया में कहाँ रहते हैं आप? सूरत रहते हैं। तो सुरक्षित घर लौटिए और हमारी शुभकामनाएं आपको, घर वाले आपके रिलीव्ड होंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके चेहरे की मुस्कान काफ़ी कुछ कह रही है। प्लीज़ बताइएगा। यू आर गोइंग बैक होम, हाउ डू यू फील? दिस गुड एंड हम बहुत खुश है कि हम इंडिया जा रहे हैं एंड थैंक यू फॉर गवर्नमेंट। मैम, आप यहाँ पे क्या करते हैं और आपको लगता है इस सिचुएशन में आपको इंडिया लौटना पड़ रहा है, वापस कब आना होगा? कुछ एनीथिंग व्हिच इज सर्टेन व्हिच यू थिंक? No, we are very happy. Finally, we can evacuate from this place. It's scary. Sometimes it's scary, but we know we are safe in this country, and we are very thankful to the government also for helping us. And we are from Bursa, and we are almost here from 20 years. Okay. Yeah. So when do you return? Any question comes to your mind? No, it's just depends upon the situation. If it planning to get soon as everything gets back to normal. You are going to Jordan via road and then you'll take a flight to Delhi. Yes, we are Jordan via road and then Delhi. Yeah. Okay, happy and safe journey to you. Thanks for talking to us. So ये जो लोग हैं ये महसूस कर रहे हैं उस राहत को जो इन्हें यहाँ से निकलने पर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे वाकई में जो सिचुएशन है वो बहुत अनिश्चित है। कब किस वक्त कहाँ से मिसाइल आएगी ये कहना मुश्किल है, और यही वजह है कि इन्हें अपने घर वालों के पास लौटना है। इनके घर के जो परिवार के लोग थे भारत में वो भी काफ़ी चिंतित थे, तो लिहाजा अब ये लौट सकेंगे और सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच पाएंगे। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इजराइल से इसी तरह की और ग्राउंड रिपोर्ट्स और गतिविधियाँ।